अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसम पढ़ा था। आज जिन्स की लिहाज से इसम की अक़साम पढ़ेंगे। तो चलते हैं। जिन्स की लिहाज से इसम की दो अक़साम हैं, मुनस मुज़क्कर। पहले हम मुज़क्कर को पढ़ेंगे। किसी भी नर इसम को मुज़क्कर कहते हैं। मसलन लड़का, बाई, चाचा, दादा, अबू, मुर्गा, घोड़ा वगैरह। पहचान क्या है मुज़क्कर का? जिस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ आ जाए और वो जानदार हो वो मुज़क्कर होगा। मसलन लड़का, मुर्गा, दादा, गधा वगैरह, ये सब के सब मुज़क्कर है क्योंकि इसके आखिर में अलिफ आया है और जानदार भी है। तो अभी आते हैं मुनस की तरफ। किसी भी मादा इसम को मुनस कहते हैं। मसलन लड़की, बहन, चची, दादी, मोरनी, घोड़ी, मुर्गी वगैरह, ये सब के सब मोनस है। पहचान क्या है मोनस जानने का? जिस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ आ जाए और वो बेजान हो वो मोनस होगा। मसलन समा, हवा, वफा, शपा वगैरह, ये सब के सब मोनस है क्योंकि इसके आखिर में अलिफ आया है और बेजान भी है, तो इसीलिए इसे हम मोनस कहते हैं। और अभी तफसील के साथ सीखते हैं। आप उर्दू हरूफ तीजी देख रहे हैं इस वक्त, अलिफ, बे, पे, ते, टे, बड़ी तक। जिन हरूफ को लफ्ज़ों में लिखने से लफ्ज़ तीन बनते हो वो मुज़क्कर है, और जिन हरूफ को लफ्ज़ों में लिखने से लफ्ज़ दो बनते हो वो मोनस है। जैसे कि अलिफ लिखने से अलिफ, लाम, पे तीन लफ्ज़ बन जाते हैं तो मुज़क्कर है ये। पे की बात करें अगर हम, तो पे बड़ी है, दो लफ्ज़ों से बनते हैं, ये मोनस है। इसी तरह थे मोनस है, ठे मोनस है। और अगर हम जीम की बात करें तो जीम तीन लफ्ज़ों से बन जाते हैं, जीम, ये, मीम, ये भी मुज़क्कर है। और याद रहे उर्दू हरूफ तेजी के ये 5 हरूफ थे, ठे, से, नून, ये, दैट इज़ नी। जिन अल्फाज के आखिर में आ जाए वो 95% मोनस होंगे। मसलन ज़मीन घूमती है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ज़मीन घूमता है, ज़मीन घूमती है। इसी तरह लड़की चलती है, हम ये नहीं कह सकते कि लड़की चलता है, लड़की चलती है क्योंकि लड़की के आखिर में ये आया है, ये इन 5 लफ्ज़ों से ताल्लुक़ रखता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोग भी 30 दिन का उर्दू ग्रामर कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।